बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास FA पार्ट 2 सब्जेक्ट तारीख़ुल इस्लाम लेक्चर 3 है आप लोगों का मजहबी पेशावियत। आप लोगों ने पढ़ लिया सफ़ाह के बाद उनके बाद अबू जाफ़र मंसूर खलीफा वक्त मुकर्रर हुए। फिर अबू जाफ़र मंसूर के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे कि अबू जाफ़र मंसूर जब वो खलीफे वक्त मुकर्रर हुए तो उनके ख़िलाफ़ उनके चाचा अब्दुल्ला बिन अली ने उन्होंने बगावत शुरू की तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद अबू मुस्लिम का कत्ल कि उन्होंने बहुत हामी थे, उनके वज़ीर थे, लेकिन उन्होंने क्या कि उनको खौफ था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या ना करे, खिलाफत के बारे में हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना कर। उन्होंने अबू मुस्लिम को भी कत्ल कर दिया। फिर अफ्रीका में बगावतें हो गई, फिर स्पेन में हो गई। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन अली जो है उन्होंने खिलाफत बगावत शुरू कर दी इनके ख़िलाफ़, तो उन्होंने इनको भी क्या कर दिया, जंग में जो इनको कत्ल कर दिया गया और इनका सर अबू जाफ़र मंसूर के पास लाया गया। फिर उनके भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्ला जब वो ठीक हो गए बीमारी से तो उन्होंने जो है ना चंद इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और साथ में जो इनके साथ जंग हो गई, तो जंग में उनको भी कत्ल कर दिया, उनका सर मंसूर के पास भेजा गया। अब यहाँ से है मजहबी पेशावियत। मंसूर ने ऐलान किया बनु अब्बास ना सिर्फ दुनियावी हुक्मरान है बल्कि मजहबी पेशवा भी है। इस सिलसिले में मशहूर आलिमों से फितवे भी हासिल की। इसी वजह से ये ख़ानदान 500 साल तक हुक्मरान रहा, वरना गिनती के चंद खुलफा के अलावा ये सब निकम्मे और अयाश थे। देखिए यहाँ पर मजहबी पेशावियत के बारे में बताया जा रहा है कि मंसूर ने यह ऐलान किया कि हम सिर्फ दुनियावी हाकिम हुक्मरान नहीं हैं, दुनियावी हाकिम होने के साथ साथ मजहबी पेशावियत भी है, हमारा मजहबी पेशवा भी है। तो इस सिलसिले में उलमा के साथ भी मशवरे किए गई, फितवे भी लोगों ने जारी कर दी। तो सिर्फ मज़हब की बिना पर इन्होंने 500 साल तक हुकूमत कर ली, वरना इनमें चंद लोग अच्छे थे, बाकी सारे निकम्मे और आयाश थे। फतूहात मंसूर के दौर में अगरचे बगावतों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हालात के साथ साथ फतूहात भी जारी रहे। उमर बिन अला ने कोहिस्तान, तबरिस्तान और दिमांत के इलाके फ़तह कर दिए। सिंध में भी पेशकदमी हुई, रोमियों ने भी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन सालेह और अब्बास ने इन्हें शिकस्त देकर मार भगाए। वज़ारत मंसूर ने खालिद बरमकी को सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसकी जगह अबू अयूब को वज़ारत सौंपी, लेकिन बाद में इसकी जायदाद ज़ब्त करके इसे कैद कर लिया और अभी भी यूसुफ को वज़ारत दी और वो मंसूर के दौर तक इस ओहदे पर फाइज रहा। देखिए मंसूर ने पहले खालिद बरमकी को दिया था, फिर उनको सूबे का मुकर्रर कर दिया, तो फिर उनकी जगह खालिद बरमकी के अबू अयूब, फिर बाद में उनकी जायदाद पर कब्ज़ा करके उसे कैद कर दिया। फिर उनके बाद जो है उन्होंने रबी बिन यूसुफ को वज़ारत दे दी और रबी बिन यूसुफ अबू मंसूर के दौर खिलाफत तक जो है उस पर ओहदे पर कायम रहे। इंतज़ाम सल्तनत मंसूर के दौर में इंतज़ाम सल्तनत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं की गई, लेकिन पुराने तरीक़ाकार को ही बरकरार रखा गया। सूबों की हदूद मुकर्रर करने का कोई ख़ास उसूल नहीं था। बाज़ सूबे बहुत छोटे, बाज़ सूबे बहुत बड़े थे। सूबों के गवर्नर वाली कहलाते थे और वह अक्सर शाही ख़ानदान के अफराद होते थे। इनके अलावा दूसरे काबिल एतमाद अफराद को भी गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। वाली को वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर दिया जाता था। गवर्नर को एक सूबे में ज़्यादा अरसे के लिए इससे नहीं रहने दिया जाता था ताकि वह सूबे में खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत ना कर सके। सूबे का वाल दूसरे उम्माल को ख़ुद बर्दी करता था। सिर्फ काजी से पसिला खलीफा की तरफ से मुकर्रर किए जाते थे। मंसूर ने वज़ीर के अलावा हाजिब का ओहदा कायम किया। हाजिर के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत हाजिब की होती थी। काबिल एतमाद शख्स को हाजिब मुकर्रर किया जाता था। हाजिब की ज़ात के बगैर खलीफा से कोई शख्स भी मुलाकात नहीं कर सकता था। खलीफा अहम सरकारी उमूर में वज़ीर के साथ साथ हाजिब से भी मशवरा लेता था। हाजिब के बाद तीसरी बड़ी शख्सियत कातिब की होती थी। कातिब मीर मुंशी भी कहलाते थे। इसके ज़िम्मे हमसाया ममालिक के साथ ख़त व किताबें करना होती थी। खलीफा की तरफ से सूबाई गवर्नर और दूसरे उम्माल को अहकाम जारी करना भी कातिब की ज़िम्मेदारी थी। बवक्त ज़रूरत खलीफा कातिब से भी मशवरा लेता था। अब देखिए यहाँ पे इंतज़ाम सल्तनत के बारे में कि मंसूर ने अपने दौर में जो है ना सल्तनत में कोई नई काम नहीं किए, बस पुराने तरीके कार को जो है बुलाया गया। और सूबों की हदूद में जो है ना कोई ख़ास उसूल नहीं थे। बाज़ सूबे छोटे थे, बाज़ में से जो है ना बड़े थे और सूबे के गवर्नर वो वाली कहलाते थे। और सूबे के जो गवर्नर मुकर्रर होते थे वो शाही ख़ानदान के अफराद होते थे।
और इसी के अलावा जो है ना सूबे के जो गवर्नर होते हैं उनमें जो है ना वक्तन फ़वक्तन तब्दीली भी होती थी। तब्दीली इस वजह से होती थी कि ऐसा ना हो कोई गवर्नर जो है ना वो ज़्यादा वक्त वाली जो है ना किसी जगह में ज़्यादा वक्त गुजार लें, ऐसा ना हो कि वो जो है ना फिर खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत जो है ना वो शुरू कर दे। इस वजह से और इसके साथ साथ जो है ना उन्होंने जो है ना एक दूसरा वज़ीर के अलावा उन्होंने हाजिब का ओहदा भी कायम किया। हाजिब जो है ना वो ज़्यादा होशियार काबिल एतमाद शख्स होते थे और हाजिब की इजाज़त के बगैर कोई खलीफा के साथ जो है ना मुलाकात नहीं कर सकते। इसके अलावा जब खलीफा को ज़रूरत होती तो वो जो है ना अहम कामों में जो है ना वज़ीर के साथ साथ हाजिब के साथ भी मशवरा करते थे। और हाजिब के बाद जो है ना तीसरा मरतबा, पहला मरतबा वज़ीर का, दूसरा मरतबा हाजिब का और तीसरा मरतबा वो कातिब का होता था कि वो जो है ना हमसाया ममालिक के साथ जब ख़तवा किताबत होती तो कातिब जो है ना वो लिखते थे और अगर कोई अहम काम होता तो इसमें कातिब से भी खलीफा वक़्त मशवरा लेते थे। फ़ौजी निज़ाम, मंसूर ने फ़ौजी निज़ाम में कोई नुमाया तब्दीली नहीं की, बनो उमैया के फ़ौजी निज़ाम को ही कायम रखा। बनो उमैया का दौर अरबियत का दौर था और अरबों को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। फ़ौज में भी अरब अक्सरियत में थे। बनो अब्बास ने चूँकि मुस्लिम खरासानी के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया था इसलिए खरासानियों को फ़ौक़ियत दी जाने लगी। फ़ौज में आला ओहदे खरासानियों को दिए, इसी तरह अरबों की जगह खरासानियों ने ले ली। अबू मुस्लिम अब्दुल्ला बिन अली फ़ौज के सिपह सलार थे। इनके ख़ात्मे के बाद फ़ौज की क़ियादत ईसा बिन मूसा के हवाले की गई। अब देखिए फ़ौजी निज़ाम, मंसूर ने जो है ना फ़ौजी निज़ाम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की। बनो उमैया का जो तरीका था वही कायम रहा क्योंकि बनो उमैया अरबों को मरकज़ी हैसियत फ़ौज में जो है वो हासिल थी, इसलिए जो है ना उन्हीं के तरीक़े को जारी रखा रह गया। खरासानियों को फ़ौक़ियत दी गई क्योंकि बनो अब्बास ने अबू मुस्लिम खरासानी के ज़रिए जो है ना वो इक़्तिदार वो हासिल किया था, इस वजह से फ़ौजों को कायम किया गया। और फिर फ़ौजों के पहले सिपह सलार जो है ना अब्दुल्ला बिन अली थे और साथ में जो है ना अबू मुस्लिम थे। उनके वफ़ात के बाद ख़ात्मे के बाद एक क़ियादत ईसा बिन मूसा को दी गई। वसीयतनामा, यानी मंसूर ने अपने वफ़ात के बाद चंद अल्फाज अपने बेटे के लिखे थे, वो अल्फाज आप लोग को बताए जा रहे हैं। मंसूर ने अपने मौत से चंद लम्हे कबल ये वसीयतनामा लिखवाया। वसीयतनामा इसके अपने बेटे मेहदी के नाम था। बेटा मोहम्मद की उम्मत की हिफाजत करना, इसके एवज़ खुदा तुम्हारे कामों की हिफाजत करेगा। बला वजह खुनरीज़ी से बचते रहना कि यह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है और ये दुनिया में भी ऐसे आर हैं जो कभी नहीं मिटती। हलाल को अपने ऊपर लाजिम करो, इसमें दुनिया की फलाह आखिरत का सवाब है। मियांदरवी से तजावुज़ ना करो। बेटा हुकूमत को मजबूर करना, इसमें रखने डालने वालों को ताज़ीर के शिकने में करना, भागने वालों का पीछा करना और इससे निकलने वालों को कत्ल कर देना। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है इससे आगे ना बढ़ना, इंसाफ के साथ हुकूमत करना, हुदूद से तजावुज़ ना करना, ये तमाम उम्मूर शोर और फितना को रोकने वाले, दुश्मन को हलाक करने वाले और कार गर्दाव हैं। वली आहदी, सफ़ा ने ईसा बिन मूसा को दूसरा वली अहद मुकर्रर किया था। मंसूर ने इसके वली अहदी मनसूख करके अपने बेटे महदी को वली अहद मुकर्रर किया। दारुल खुलफा, सफ़ा ने अंबार के गरीब हाशमियों को आबाद करके दारुल खिलाफा बनाया था। मंसूर ने बगदाद के कदीम शहर पर जदीद बगदाद बसाकर अपना दारुल खिलाफा बना लिया। बगदाद दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मंसूरा और मेहदिया, और दरिया दज्जाल के किनारे मशहूर महल खलद तामीर करवाया। वफ़ात, मंसूर बगदाद से हज के लिए रवाना हुआ, कूफा में एहराम बांधा, वहाँ से थोड़ी सी दूर जाकर बीमार हो गया। 158 में 63 साल की उम्र, तकरीबन 22 साल हुकूमत करने के बाद जहान पानी से रुखसत हो गया। सिरत और करना, मंसूर को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात दरपेश थी, लेकिन इसने अपनी आला सलाहियतों और जहानत से तमाम मुश्किलात और ख़तरात पर काबू पा लिया। अपने दानिशमंदा कामों से अपने नाव को खैरत आफियत से निकालने में कामयाब हो गया। मंसूर के दौर हुकूमत जहाँ बातें ख़त्म, वहाँ फतूहात का सिलसिला भी जारी रहा। मंसूर के दौर में राया खुशहाल थे, रोज़मर्रा की चीज़ें इंतहाई सस्ते दामों दस्तियाब थे। मंसूर ने इस मुसलसल इंतहा मेहनत से बनो अब्बास की खिलाफत को मुस्तहम किया, इसलिए इसको बनो अब्बास का हकीकी बानी कहा जाते हैं। सौम व सलात का पाबंद था, आयश से नफ़रत करता था, हमेशा सादो मामूली लिबास पहनता था। मंसूर आले दर्जे का किफ़ायत शुआर था, फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ था, बागियों के सिलसिले तशद्दुद से काम लेता था। हाकिम, महकूम, आका, ग़ुलाम, अमीर, गरीब सब के साथ एक जैसा इंसाफ करता था। मंसूर का ये मामूल था कि वह नमाज फ़जर बज़ात ख़ुद पढ़ता था, इसके बाद दरबार में अपने मखसूस फ़राइज़ सर अंजाम देता। सेपहर तक ये सिलसिला जारी रहा। नमाज असर के बाद घर आ जाता। इशा की नमाज के बाद वालियों और दीगर आलिमों के खतूत पढ़ते जाते। इस पर ज़रूरी कार्रवाई करके
सो जाता था। इसने सल्तनत में जासूसों का जाल फैलाया हुआ था जो इससे गवर्नर और अवालियों की सरगर्मियों से बाखबर रखते थे। इनकी इत्तलात पर ज़रूरी कार्रवाई की जाती थी। मंसूर की खूबी ये भी थी कि वो इंतहाई नामसद हालात में भी साबित कदम रहता था और बड़ी मुस्तकिल मिजाज से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता। हालात का मुकाबला बड़े हौसले से करता था। इसको खिताबत में भी मलका हासिल था। वो फ़ौरन मजमे पर छा जाता था। इसी तरह इसकी तहरीरें भी बहुत मुअस्सिर साबित होती थी। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे किसी पिक्चर की समझ नहीं आती तो जब भी आपको लेक्चर बताया जाए तो किताब को आप लोग सामने रखा करें।